बताया तो नहीं, भेजे थे आपको उस टाइम, मैंने कहा था आपसे। अब लगा जाए। हाँ लगेंगे सर, लगेंगे। बहुत अच्छा मिशन है आपका, और अब तो काफी आ रहा है। वैसे भी आपका काम दिखाई दे रहा है सर, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। देखिए, इसमें किसी को भी मेहनत नहीं करना है, जी सर, जी ना सर। मानसिंह जी को ना मैथिली शरण गुप्त को। जी हमको अपना काम जो है जी बिना किसी तनाव के करना है, जी साहब, और जी जी काम बहुत सरल है। जी साहब, जी जी साहब, काम जी ये है कि अपने पेट पालने के लिए, जी अपने जीविकोपार्जन के लिए जी आप जो भी काम करते हैं जी सर, जी उसे सर, पूरी निष्ठा, लगन और समर्पण के साथ करें। जी जी जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपका कार्य फलीभूत होगा। जी आप अवश्य। उससे पर्याप्त जो है कमा पाएंगे, जो जी आपके भरण पोषण के लिए और आपके माध्यम से दूसरों की मदद भी आप कर पाएंगे। जी 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 सब, जी 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 सब बस केवल सही है। एक काम करना है कि जब ये काम आप कर लें जी साहब, तो जी अपने जहाँ काम करने के बाद जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं जी उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाना है। जी और संकल्प दिलाने के पहले जी उन्हें ये बताना है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है। जी जी ये नरेंद्र मोदी जी का कोई चुनावी जुमला नहीं है। जी साहब, जी जी इसके साहब, कंटूर्स हैं, इसमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, हर चीज़ वेल डिफाइंड है। जी जी वो है। फिर सामने वाले से पूछना है कि भैया ऐसा भारत चाहिए तो संकल्प ले लीजिए। और क्राइम फ्री भारत ऐप को जो है के माध्यम से करेंगे जी तो ऐप आपकी मदद करेगा। जी जी तो ऐप को इस ढंग से बनाया जा रहा है, अभी दूसरा नया ऐप भी बन रहा है जी कि सर। वो आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक अच्छा, यू। दूसरा इसमें जो काम करना है, जी अपने से जुड़े लोगों की एक सूची बनाना है। जी और आज देखो, हम आप सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। अभी जैसे मैडम बीमार हो गई, तो कुछ ना हाँ कुछ ऐसा चलता रहता है कि हम अपने ही लोगों से नहीं मिल पाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य वचन है साहब। करेक्ट। तो हमें अपने लोगों की सूची बनाकर एक जी रोस्टर बनाना है। ये ऐप भी, क्राइम फ्री एंड करप्शन फ्री भारत का ऐप भी आपको उस सूची को बनाने में मदद करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको जो है रोस्टर के आधार पर एक जगह क्रम से जो है ना बुलाना है। तो यदि आपके ग्रुप में 54 लोग हैं तो साल जी भर में एक बार मौका मिलेगा। जी साहब, जी और साहब, जबकि हर रविवार हम लोग मिलेंगे जुलेंगे तो जी हमारे आपसी लोगों में प्रेम भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अवश्य बढ़ेगा साहब, अवश्य बढ़ेगा। तो अपना प्रेम भाव भी बढ़ाइए, अच्छे भारत का वीडियो देखिए, अच्छे भारत का संकल्प लीजिए। और जी ये चिंता मत पालिए कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा है, उसे जी ईश्वर के ऊपर छोड़िए। सत्य वचन साहब, ठीक तो है जी। यदि ऐसा कर लेते हैं तो जी अपने आप महाचमत्कार होने वाला है। ठीक क्योंकि है साहब। इस प्रक्रिया में केवल यदि हम प्रक्रिया का पालन करते हैं तो जी 134 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। जी केवल 9 करोड़ को महापरिवर्तित भारत के लिए अपने से जुड़े लोगों को जी आमंत्रित करना है। उनके साथ अच्छे भारत का वीडियो देखना है। और जी यदि उन्हें लगता है कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए तो संकल्प लेना है। और जी ऐसा करने से जो ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, जी आपकी मेहनत के हिसाब से जी आप जो है गांव के सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जी प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य जी सरकार के मंत्री, विधायक, और जी राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि आप आ जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय सरकार के मंत्री और सांसद भी बनेंगे। अवश्य सर, जहां बिल्कुल। राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, जी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा
जी और सही है। आपके चंद्रगुप्त जो अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, जी उन्हें जो है जी बिना किसी के दरवाजे वोट मांगने जाए बिना वो विजयी होंगे। अवश्य हो जाएंगे जी इस नीति से। तो आपको जो है अच्छा भारत भी मिलेगा, जी लेकिन साहब। आपको पूरी ईमानदारी से प्रक्रिया का पालन करना है। जी साहब। प्रक्रिया से छूट नहीं है, परिणाम की चिंता नहीं करना है। जी। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, मत कर रे इंसान। बात अच्छा समझ रहे साहब ना? जी, मैं एक हैं? छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जैसे हमारे अपने ग्रुप बने हुए हैं, जी अगर जैसे हमारी कोई भी ग्रुप की मीटिंग हो जाती है जी। और उसमें वो सारा का सारा ग्रुप हमारा उसमें आना चाहे, तो तो वो आप ग्रुप वो भी उनको हमारा इसमें नहीं, क्राइम आप फ्री उनको भारत में अपनी लिंक चला जाएगा? दीजिए और आपकी लिंक से वो जुड़ेंगे। जी। तो आपको जो है ना प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलेंगे। अच्छा साहब। और अच्छा। जो नया ऐप बन रहा है उसमें तो 4 लेवल तक के भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अच्छा साहब। मतलब अच्छा। जैसे आपने जिसको जोड़ा तो 100 नंबर मिले, जी सर। जिसको जी आपने सर। जोड़ा वो आगे किसी को जोड़ेगा तो उसको 100 नंबर मिलेंगे, आपको 15 नंबर मिलेंगे। जी यदि लेवल 2 वाले ने जोड़ा तो जी लेवल 2 वाले को जो है ना 100 नंबर मिलेंगे, लेवल वन वाले को 15 नंबर मिलेंगे और आपको 10 नंबर मिलेंगे। जी सर। जी यदि सर। लेवल 3 वाले ने जोड़ा है जी तो लेवल 3 को 100 नंबर मिलेंगे, लेवल 2 को 15 नंबर मिलेंगे, लेवल 1 को 10 नंबर मिलेंगे और आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे। अच्छा और जितने लोग ये जोड़ेंगे जीरो जी से जो तीसरा लेवल है, ये जी लोगों का अपने आप एक ग्रुप बन जाएगा। जी सर। ये जी सर। ऐप जो है एक रोस्टर बनाएगा जी और उस रोस्टर से जी आपको मदद करेगा कि आप प्रत्येक रविवार को मिलें। जी तो इस प्रकार जो है आपसे जुड़े लोगों को आप आसानी से आमंत्रित कर पाएंगे। जी। और यदि ग्रुप में 54 लोग हैं तो साल में एक बार मौका मिलेगा। अच्छा यदि सर। आपके ग्रुप में 108 लोग हैं तो 2 साल में एक बार मौका मिलेगा। जी सर। जी यदि सर। 216 लोग हैं तो 4 साल में एक बार मौका मिलेगा। जी सर। तो क्या हम अपने लोगों से मिलने के लिए जिनसे हम वीकली मिलने का मौका पा रहे हैं, क्या जी। साल में हम एक बार भी इनवाइट नहीं कर सकते हैं अपने लोगों को? हाँ अवश्य कर सकते हैं सर। और यदि ऐसा करेंगे तो आपके और कुछ मिले चाहे ना मिले, कम से कम आपके आपसी प्रेम व्यवहार तो बढ़ जाएगा हाँ कि नहीं बढ़ व्यवहार तो जाएगा? बने। जी सर। जी सर। हाँ या नहीं? जी यस सर। यस सर। तो इस प्रक्रिया में 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं, जी सत्ता का ताज मिल रहा है, जी महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, जी आपको पोटेंशियल का रोजगार मिल रहा है, जी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है, जी आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा भारत के 144 करोड़ लोगों को मिलेगी, जी सर। भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार मिलेगा जी। और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार मिलेगा। ओके सर। ओके। और साथ में जी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, ये दुष्ट अंग्रेजों की लाटसाबी व्यवस्था बदल जाएगी। सत्य वचन और साहब सत्य। और आप जो है यदि आपके साथ कोई अपराध हुआ है तो आपको थाने नहीं भटकना पड़ेगा। जी सर। अच्छा। आपको घर बैठे एक ट्रेंड वॉलंटियर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। वाह। जय हो और साहब। 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध बन जाएंगे तो आप जी झूठी एफआईआर नहीं कर सकेंगे, झूठी गवाही नहीं दे सकेंगे, पुलिस जी झूठे कथन नहीं लिख पाएगी, पुलिस झूठी विवेचना नहीं कर पाएगी और जी वकील लोग झूठी बहस करके निर्दोषों को नहीं फंसा पाएंगे। जय हो सर। जय हो। ये परजरी के जघन्य सर अपराध आज की होंगे। डेट में तो इस चीज का 100 में से 90% इसी चीज का कहीं ना कहीं कभी ना कभी शिकार है। झूठी विवेचना, फर्जी मुकदमे, फर्जी और प्रताड़ना। अब आजकल तो घरों में इतनी हिंसा हो रही है कि जो बड़े बूढ़े काबिल, जो बहुत ही अच्छे, जिनका समाज में बड़ी कीर्ति है, वो लोग भी घर में जाके एक बंदी की तरह रह रहे हैं। हाँ हाँ। ये देखने को मिल रहा है दिल्ली एनसीआर के आसपास, तो ये बहुत ज्यादा है।
तो यदि मौलिक अधिकार बैंगलोर के और मैं यदि करता हूँ। आपको मौलिक अधिकार के तहत महापरिवर्तित भारत मिल जाए जी सर, जी और सर। मात्र ये छोटे से दो सरल उपाय करके यदि आप अपना काम ईमानदारी और लगन से करेंगे तो जी, आपका जीविकोपार्जन अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा। अवश्य सर, अवश्य। यदि आप रोटेशन के आधार पर इनवाइट करेंगे अपने लोगों को तो चाहे जी सर, साल में आपको एक मौका मिले लेकिन जी, आप हर रविवार को अपने जनों से मिल पाओगे। अवश्य सर, अवश्य। तो आपके आपसी प्रेम व्यवहार बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अच्छा सर, मुझे एक जानकारी और लेनी थी थोड़ी सी। जी मुझे अभी यहाँ प्रदेश का जो हमारी भारतीय किसान यूनियन है, जी मुझे उत्तर प्रदेश का, मुझ पे इस टाइम 3 पोस्ट हैं। एक ये, इसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, महामंत्री बनाया हूँ अभी। जी कि भारतीय किसान यूनियन ने मुझे महामंत्री बनाया, अभी 2-3 महीने पहले ही बनाया। जी जी तो जैसे उसका भारतीय किसान यूनियन के जो लोग हैं उनका है ऐसी तरह से ग्रुप है, जी ऐप है, जी ग्रुप है। तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बड़े मतलब नियर वन डियर वन से बनते जा रहे हैं डेली, और भी नहीं तो मैसेज वगैरह होते रहते, बातचीत होती रहती है थोड़ी बहुत। जी तो इसमें से जैसे हम अपने सिलेक्टेड जो ज्यादा क्लोज है हमारे जी 100-200-500 आदमी, अगर हम उनको किस तरह से आपसे इस ऐप से अटैच करवाए। देखो उसका बड़ा सिंपल है कि जो आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना है उसमें उनको जोड़ लीजिए जी सर, जी सर, जी सर। और फिर जो है पहले जो है उसका रोस्टर बना के एक जगह पे जहाँ जो एक जगह पे लोग हैं वहाँ पे मिलना चालू करें, जो दूसरे जगह पे हैं वो अपनी जगह पे लोगों से मिलना चालू करें जी और सर। आप अपने ऐप की लिंक भेजकर उनसे अनुरोध करो। किसानों जी, की आमदनी 5 गुना होगी जय और हो सर। उन्हें की सभी समस्याएं विलुप्त हो जाएंगी। आपको मालूम नहीं ठीक मैंने है। आपको समझाया कि नहीं समझाया, एक हाँ, अद्भुत मॉडल है ये। अच्छा सर, अच्छा, अच्छा। तो किसान अपनी आमदनी 5 गुना नहीं करना चाहते हैं क्या। अरे साहब, हर आदमी चाहता है, किसान बिल्कुल। आज जो किसान, है किसान अन्नदाता नहीं है, बीमारी दाता और कैंसर दाता बन गए हैं। हाँ कहने ये तो और सुनने में बुरा लगे तो लगे लेकिन सही है। हकीकत यही है। हाँ सर, ये जो इतने केमिकल डल रहे हैं खेती में, ये आप सत्य बोल रहे हो। ये कोई बोल नहीं सकता, पर आप में इतना दम है जो सत्य बोल रहे हो। मैं वही कह रहा हूं कि किसान पसंद करें चाहे ना करें, नेता उन्हें किसानों की अन्नदाता कहें मजबूरी है तो सर, कहते क्या करें किसान रहें, बताए। लेकिन आज स्थिति ये है कि ये अन्नदाता कर्ज में फंसा हुआ है, मरता क्या नहीं आत्महत्याएं कर करता सर। रहा है। ना करे तो क्या करे बताओ। कोई काम, कोई उनके पास करोड़ों की जमीनें हैं, परंतु फिर भी वो कंगाली में है। यदि हम उनको एक ऐसी व्यवस्था दे सकें जी, जिसके तहत उनकी आमदनी 5 गुना हो जाए जी सर, और जी सर। वो सभी निर्णय तो वो लेंगे जी, लेकिन उन्हें भुगतान किसी का नहीं करना होगा। जय मतलब हो। उन लोगों को वेल ट्रेंड कर दिया जाएगा, लोग बाग समय पर आपके खेत पर जो है पहुंचकर जो है बीज लेके साथ में जाएंगे, वो भी आपके द्वारा चुना हुआ बीज, जय हो। और उस बीज के पैसे नहीं मांगेंगे। वो अरे आपके सर। जो है ना निदाई और करके सब बुवाई वगैरह करेंगे, जब कटाई का समय होंगे तो कटाई करेंगे और फिर जी, उसकी पैकेजिंग करेंगे और जी, जैसे ही खाद्यान्न आपके खेत से बाहर निकलेगा जी, आपको एक एमएसपी मिल जाएगी। तो आपको इस पूरे में ना बीज का भुगतान करना है, ना जी, आपको एग्री प्रोफेशनल जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनका भुगतान करना है, ना पैकेजिंग का भुगतान करना है, ना क्वालिटी कंट्रोल वाला का भुगतान करना है, और जी, आपको मंडी में माल बेचने नहीं जाना है और आपका माल मंडी जाएगा ही नहीं। जय हो। किसान का माल मंडी नहीं जाएगा अच्छा सर। तो किसान का माल कहाँ जाएगा ये पूछिए आप मुझसे। हाँ, मैं यही पूछने जा रहा था, आप पहले बता दिया आपने, हाँ, तो कहाँ जाएगा किसान सर? का माल जो है टेक्नोलॉजी को ये मालूम है कि इसे खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, अच्छा सर, अच्छा, तो टेक्नोलॉजी उस जगह के वेयर हाउस पे भेजेगी। अच्छा सर। वैसे तो हम पूरी चेन को बाईपास करके सीधे कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बाकी लोग बेरोजगार होकर मर जाएंगे, इसलिए किसी को हाँ बाईपास नहीं करना है। तो जी, वहाँ से फिर होलसेलर, रिटेलर और होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से आपकी क्वालिटी का काम जो है वो जो है
वो कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जय आज हो। कंज्यूमर 5-5, 7-7 एमएसपी दे रहा है और उसे जी क्वालिटी नहीं मिल रही है, उसे विषाक्त जो है भोजन मिल रहा है, जिससे उसे कैंसर हो रहा है। सत्यवचन साहब। अब आप ये बताइए, जी किसान को एक एमएसपी मिल गई उसके खेत से माल बाहर निकलते हुए, और पर इससे ज्यादा क्या चाहिए। और मालिक किसान ही है। बिल्कुल सत्यवचन। और तब उसे बीज का पैसा नहीं देना पड़ा, उसे खाद का नहीं देना पड़ा, उसे लेबर का नहीं देना पड़ा, उसे मंडी तक जाने का भी खर्चा नहीं हुआ, आड़त का वो नहीं देना पड़ा, उसे जो कमीशन होता है उनका। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है आपकी। नहीं मान सिंह जी, आप एक चीज और भूल रहे हैं। जी मतलब उसे एक एमएसपी मिलने के बाद भी हम मालिक उसी को बना के रखे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सही, ये भी ये बड़ी बात है धन्यवाद। ना। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो लोग भी सेवाएं देंगे, जी जो भी सेवाएं देंगे, मतलब इसमें सेवा देवाने वाले कौन होंगे? जो एग्री प्रोफेशनल जो आपके खेत में काम करेंगे। जय जो हो। बीज पहुंचेगा वो भी सेवा हो गई। जो जी खाद आपके यहाँ गिरेगा तो जो है यदि आपको जितना भी खाद चाहिए होगा पहुंच जाएगा, आपसे पैसा नहीं लगने वाला है। जी राइट। ऐसे ही जो पैकेजिंग करेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जो वेयर हाउस में जाएगा, होलसेलर और रिटेलर, इन सबको सेवाओं के लिए सेवा जी। शुल्क मिलेगा। सर मेरा एक अभी निवेदन सुन है। लो, इसको जरा सुन लो, फिर उसके बाद पूछना। बोलो बोलो तो बोलो। इन्हें जो है सेवा शुल्क मिलेगा। जी राइट। और जी वो सेवा शुल्क जब जो कंज्यूमर का भुगतान होगा उससे जी रिकवर हो जाएगा। इन लोगों को तो तभी मिल जाएगा सेवा शुल्क, लेकिन जी रिकवर कब होगा? जबकि जी कंज्यूमर उसे लेगा, और कंज्यूमर को अधिकतम 3 एमएसपी में मिलेगा। तो जी बची हुई 2 एमएसपी किसान के जी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है, और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जिसका भुगतान हो गया है, चाहे वो किसी से लोन लेके किया हो या बैंक से किया हो, उसका जी सेटलमेंट हो जाएगा, और जी। पैसा बचेगा तो किसान को और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब बताइए, आपकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई सर। आपको कैसे? कहीं कर्ज लेना पड़ा क्या? अरे साहब सारी बीमारी खत्म। आप ये बताइए कि क्या आपको आत्महत्या करने की जरूरत होगी क्या? अजी आत्महत्या की वापस इतना टाइम होगा को कुछ भी और भी कुछ आगे अपना दिमाग फैला सकता है, कोई और नई चीज प्राप्त कर सकता है। किसानी तो वो सारी आप नहीं करती, आपके काम नहीं। तो केवल किसानों का ही फायदा नहीं है, जी इसमें गांव में रहने वाले सभी लोगों को 365 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ तो मिलेगा ही जी, वो तो जब काम कंपनी के होंगे तो। हाँ, ये कंपनी नहीं, उन्हीं की ही कंपनी होगी, किसानों की ही कंपनी बनेगी, जी जिसमें सर जो जी है ना लोगों को सिखाया जाएगा और उनको जो है ना रिपेयर करना सिखाया जाएगा। क्यों? जी क्योंकि हमें जहाँ जहाँ से अंडरग्राउंड वाटर की मिनिस्ट्री गई हुई है, वहाँ पर ऊपर हम 10 फीट गहरी खंतियाँ खोद रहे हैं, जो कि पानी के सभी स्रोतों से मिलेंगी। ट्यूबवेल में जाएंगी, कुएं में जाएंगी, तालाब में जाएंगी, और जी। पानी जो है वो समुद्र में नहीं जाने दिया जाएगा, उसके पहले वो ज़मीन के अंदर ले जाएंगे। अजी फिर तो। और ये जो वाटर बॉडी बनेंगी, जी इसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा। तो जी अकेला जी फिशिंग फिश नहीं, एक्वा जी प्लांट भी होंगे। और जी आपको मान सिंह जी ये बात जानकारी जरूर होगी कि जी पानी में जितने भी प्लांट पैदा होते हैं जी। वो प्रोटीन में बहुत रिच होते हैं। बिल्कुल जैसे सत्य बात। कमल ककड़ी है, ये सब चीज़ें हैं, हाँ हाँ बिल्कुल जैसे जी। मखाना है, ये सब चीज़ें जो है ना, दे आर वेरी रिच इन आयरन, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन्स। हाँ तो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दूध का दूध, और जो है ना वो कहते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम। गुटलियों में दाम सर, सही तो बात है ये तो। आपको जो है फसल भी मिल रही है, जी। बगल में गौशालाएं भी होंगी, औषधि के पेड़ भी होंगे, पानी भी और अंदर जा रहा है। जमीन को की भी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी घटेगी नहीं। आपकी जमीन सौंधी हो जाएगी, जी जी जी। केमिकल मुक्त हो जाएगी। केमिकल मुक्त हो जाएगी जमीन आपके में। अंडरग्राउंड वाटर और ओवरग्राउंड वाटर में भी केमिकल नहीं रहेगा। सत्य बात सर, और सत्य बात। आपको 5 मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं साथ में। तो सर आपको पोटेंशियल का, रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है। बिल्कुल आपको सर। जो है पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली शिक्षा के तहत संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी मिल रही है।
बिल्कुल सत्य वचन आपको सर। भोजन के अधिकार के तहत मल्टीग्रेन के साथ साथ अल्फा 2 वैरायटी का अमृत तुल्य देसी गाय का दूध, दही और घी भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपको सर। भोजन के साथ में जीवन वर्धक औषधियां भी मिल रही हैं। सर और दिन की जरूरत ना पड़ेगी जब इस तरह का होगा। ये तो केमिकल में खा के और दिन की जरूरत पड़ रही है तो सर। इसके लिए करना क्या है? जी जो भी जीविकोपार्जन के लिए कर रहे हो उसे अच्छे लिए करते जाओ, और अपने लोगों को 7 दिन रोस्टर बना के 7 दिन के जो है ना रोटेशन के आधार पर मिलो और अच्छे भारत का संकल्प लो। और ये ऐप के माध्यम से करो, जिससे ऐप आपकी मदद करेगा। वो आपकी 6 मेरिट लिस्ट बनाएगा। गांव की मेरिट लिस्ट में आने वाला सरपंच बन जाएगा, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आने वाला पार्षद बन जाएगा, जो शहर की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मेयर बन जाएगा, जो जिले की मेरिट लिस्ट में आएगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएगा, जो प्रदेश की मेरिट लिस्ट में आएगा वो मुख्यमंत्री, दूसरे और तीसरे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री, 15 से 45 के बीच में आने वाला राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने वाला विधायक बनेगा। यदि आप देश वाली मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप बताइए, आज आपको कोई प्रधानमंत्री बनाएगा क्या? अरे सर, प्रधानमंत्री वैसे तो कोई बिना बात है तो चौकीदार न बनाए। आप ठीक कह रहे हैं। तो इसमें यदि आप मेहनत करके अपने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में यदि आप आ पाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। और आपको कहीं पे दरी नहीं बिछाना है, किसी दरवाजे में जाके टिकट नहीं मांगना है, वो आपके घर पहुंचेगा। राइट। और इतना ही नहीं, ये राजनेता जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी बांटेंगे, पैसे बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे। इसके बावजूद भी सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और आप किसी के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी सभी 543 के 43 सांसद चंद्रगुप्त होंगे। बिल्कुल सत्य वचन है साहब, ये तो आप बहुत। बताइए, आपके हाथ में आप कुछ गया क्या? नहीं, कुछ नहीं गया सर, आया ही आया। तो फिर अजमाने में क्या दिक्कत है? नहीं सर, तो करते आप एक काम करिए, एक तो ग्रुप बना के उनको जोड़िए और फिर एक आयोजन करिए जिसमें हम उनको आमने सामने ये बातें समझाएंगे। ये बात मैं यही कहना चाह रहा था सर जी। और सर, शुरुआत जब तक आपसे नहीं हो गई यहाँ, हाँ हाँ, हम एक बनाते हैं इसका ग्रुप, उनको लोगों को तैयार करते हैं, पहले 1-2 महीने लगाते हैं जी जी, और फिर आपको आना पड़ेगा सर जरूर। मैं वचनबद्ध हूं कि यदि आप 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं तो मैं आऊंगा, और यदि आप 100 लोगों को नहीं जोड़ पाते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात पे हम अभी कोई कमिटमेंट नहीं करते, पर आपको करके दिखाते हैं। पर जिस दिन हम 100 को क्या आप आपके काम को डबल कर दें। अब ये जोड़ने वाला काम आपके चेला के लिए छोटे भाई के लिए कोई मायने नहीं रखता, 1000 लोग भी जोड़ना नहीं, फिर आप जो है क्योंकि वो तो महीने में बड़ा कार्यक्रम करिए, मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करिए। जी सर, जी सर। और मैं तो कह रहा हूं कि 9 दिन की यात्रा में ही 100 करोड़ हो जाइए। ये सभी राजनेता आपके चरणों में होंगे। सर ऐसा है, आप मुझे इसके थोड़ा सा मुझे एक आपकी मदद चाहिए जी। ये मैं काम बहुत सीक्रेटली करना चाहता हूँ, एक बार मतलब 10-20 दिन, महीना जी। मतलब इसमें जब तक मैं सारे लोगों को जोड़ू उसके लिए, जैसे आपने मुझे समझाया ना जी, अभी समझाया, परंतु अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपकी थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात अपन कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है। जी सर, ये जी सर। 15 मिनट में क्राइम फ्री भारत पे अपलोड हो जाएगी, उसे 25 बार सुनिए। फिर जी सर, जो चीजें आपको सीखना है उनको प्रश्न बना लीजिए, मैं उसको समझा दूंगा। तो सर आप यदि आपको आमने सामने सीखना है तो यहाँ जाइए आप। आपकी और मेरी जो भी बात है ये फोन पर वो व्हाट्सएप पे जैसे आपका आता रहता है उस पे आ जाएगी। मैं ये जो जितनी भी बात मेरी हुई है यहाँ पे लोग सर बड़े पीड़ित हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आज करोड़ों को अरबों की तक की कॉस्ट की जमीन पर खेती हो रही है, परंतु किसान जब भी मजदूर भी परेशान है, किसान परेशान है, पढ़ा लिखा परेशान है, बुजुर्ग परेशान है।
औलादें उनको बहुत परेशान कर रही हैं। मतलब पूरा सिस्टम डगमगाया हुआ है। और हालांकि सरकार अपनी जगह पे जो कर रही है ठीक कर रही है, मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं है मेरा। सरकार और बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। सर मैं यदि ये कह रहा हूं, सरकार मैं अच्छे, किसी की ये बुराई नहीं बताइए, कर रहा। मुझे बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अच्छे भारत का संकल्प लेने में क्या दिक्कत होना चाहिए? नहीं नहीं, होना तो मोहन बिल्कुल नहीं भागवत जी को, चाहिए। ये तो सरसंघचालक को अच्छे आपकी भारत तो का संकल्प ये लेने में क्या दिक्कत ये होना चीज चाहिए? तो किसी भी पार्टी को, किसी भी राष्ट्रीय नेता को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रही। भाई अपने अपनी कैपेसिटी से आप इसका संकल्प लें, और आपका तो उसे तो फ्री में ही इतना बड़ा और आप बहुत बुद्धिजीवी हैं। आपने देश के इतने बड़े प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, आपको कानून का बड़ा बारीकी से ज्ञान है। मोदी जी को भी ज्ञान है, आपको भी ज्ञान है, और लोगों को भी। बुद्धिजीवी बहुत है भारत में, पर आपने एक बहुत बड़ा संकल्प लेके आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं इस बात से सर। और ये समझो, ये तो सबके हित की बात है, किसी के अनित की बात नहीं। किसी राजनेता का भी इसमें कोई अनित नहीं है। नहीं, कोई लेकिन ले देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हमें अपने देश को खुशी, समृद्धशाली और विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है तो जी सर, बिखरी हुई इच्छा शक्ति को संगठित करना होगा। जी हमारे जी सर, राजनेता अंग्रेजों की तर्ज पर जी डिवाइड करो और शासन करो के उस पर चल रहे हैं। इन्होंने आपको छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे धर्म और संप्रदाय में बांटकर आपकी स्थिति और भी खराब कर दी है कि नहीं कर दी है? सर। ये तो देखो, सुनो, अब तो जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, परंतु इससे पहले इतना बुरा हुआ है। इस कांग्रेस के टाइम की मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जब भी उसमें भी कांग्रेस में भी जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रहा हूँ, यूथ में था। जी। पर सर, जब तक तो लोगों को ये भी नहीं पता था तू है कौन। अब तो हमें ये तो पता है कम से कम हमें है कौन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ, आपका तो बहुत उच्च स्तरीय मिशन है ये। इसकी तो ये तो देवतुल्य मिशन है सर। ये तो आपको कोई दैविक शक्ति ने, किसी ने इसके तरफ अग्रसर किया है। ये तो नहीं, एक लेकिन ये बात हमारे भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों समझ में नहीं आ रही है? आदरणीय ये बात नरेंद्र मोदी आरएसएस जी को को क्यों समझ में नहीं आ रही है? वो ये बात हो हिंदू सकता हो परिषद कि को अभी क्यों वो समझ में इसमें नहीं आ रही है? भारतीय हिंदू परिषद वो को क्यों समझ में नहीं आ ना रही हो, है? जो भी हो, वो बहुत बड़ा नाम है नरेंद्र मोदी जी का। उसे तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी अपने जितना भी उनको ज्ञान और इल्म है, वो आज की वर्ल्ड राजनीति में नरेंद्र मोदी भी बहुत ही बढ़िया अपने देश के लिए जो कर सकते हैं। आप और क्वालिफाइड हैं। ये मैं किसी भी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो ठीक है सर, आपके मैं ये कह मानना रहा, मानने की नहीं, मैं हमारे आपको आपके एक चुनौती दे रहा हूँ ना। मैं कह जी रहा सर, हूँ मैं आप आपको बताता उनके हूँ सर, 5 आपको अच्छे चुनौती कामों नहीं को दी जा लिस्ट सकती। करिए और मैं सिद्ध करूंगा कि मोदी जी ने उनके साथ न्याय नहीं किया। सर देखो, इतना बड़ा देश है, हम पे अपने घर में किसी किसी के साथ रह जाता है कोई हमारे न्याय से, हम मुखिया होते हुए, तो हम भैया, 10-15 लोगों के अच्छे मुखिया होते भारत हैं का या 50 लोगों के मुखिया होते हैं। मैं आपका सरपंच भी रहा मान हूँ। सिंह जी, जी आप सर, मुझे मेरी एक चीज तो बताइए कि, सर, मेरी बात मुझे भी कहने का मौका दीजिए सर। हाँ बताइए। मैं गांव का सरपंच रहा हूँ, जी पंच रहा हूँ, जी और इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। जी तो मेरे भी उद्योग में 100-100, 50-50 लोगों ने काम किया है। जी। मैं मालिक होने के नाते सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहता हूं, पर फिर भी बहुत छूट जाते हैं। और वो भी छूट जाते हैं जो मेरे अति खास रात दिन मेहनत करते हैं जो मेरे लिए। और कई बार ऐसा हो जाता है, नरेंद्र मोदी एक अलग चीज, वो देखो, आप बहुत वेल क्वालिफाइड है, आपको बचपन से ही बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है घर से ही। नरेंद्र मोदी तो जीरो से हीरो हुए हैं। उन्होंने वो मेहनत की है कि हम सोच नहीं सकते। उस मेहनत को देख के हम थर्रा जाएंगे। उस स्टेज पे होने के नाते शायद हम किसी गांव के वार्ड के मेंबर नहीं बन पाए। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है तो वो भी ईश्वरीय शक्ति के कारण है, और वो तो बहुत बड़ा माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली शरण बुद्ध जो 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, जब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुन लो, अब जरा मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं, यदि मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा नहीं लूंगा और ये देश बदल जाएगा, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? किस अहम में जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं वो? सर, हम और आप, अब आपसे हम बहुत जल्दी, माता रानी बार बार ये कर रही है कि हम इस मिशन पे काम करें, और नरेंद्र मोदी जी भी मिलेंगे। वो तो किसी से मिलने की मना नहीं करते सर।
ये अभी हमें कुछ हमारे एफर्ट्स में कोई कमी होगी क्या? भगवान ने वो वक्त नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी तो नहीं, अच्छी हर चीज को ग्रहण कर लेते हो, भगवान ने ये कहा वो है, तो हंस की तरह है, दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखते हैं सर। टेंशन ना लीजिए उस बात की। ये बात अपने एक छोटे से शिष्य पे छोड़ दीजिए आप। मैं मिलूंगा नरेंद्र मोदी। मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे तो आपको आम आदमी को मैं कहना मिल है कि सकता हूँ भैया आपसे अपना जाकर। काम अच्छे से करो। आम आदमी से कहना है कि अपने जनों को हर रविवार इनवाइट करके अपने संबंधों को ठीक करो, अच्छा भारत हम आपको दे देंगे। जी सर, हमें थैंक नरेंद्र यू। मोदी जी की जरूरत ही नहीं है। जब मैं हमें भारत जरूर सरकार के खजाने से चलो एक पैसा नहीं चाहिए तो हमें नरेंद्र सर, मोदी जी क्यों चाहिए? उसके नाते नहीं, पर वो हमारे देश की एक बहुत प्यारी हस्ती है और तो हमें वो तो देश की हस्ती नहीं रहेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? सर सुनो मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, वो देश की हस्ती क्यों हमारा रहेंगे? नहीं कोई रहेंगे। भी मिशन किसी से गिले शिकवे से नहीं बढ़ता आगे सर। हमें सबके प्रति नहीं, मैं तो सहानुभूति ये है, कह देश के रहा हूं नागरिक कि है। जो 140 एक करोड़ में वो भी है। जो सुनो, चाहे वो किसी पार्टी का कोई भी, पीछे से पीछे का आदमी, आगे से ऊपर का आदमी, जब हम अपनी चीज को कहीं समझाने में, देखो हमें हमारा काम है अपने मिशन को लेके किसी के पास पहुंचना और उसको समझाना, बार बार ट्राई अगेन। सर अगर हम सही है तो एक दिन उनको समझना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो नहीं समझेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो सर ये जाएंगे। पब्लिक सब समझ जाती है, और जो कोई चीज में हमारी दम होगा ना प्रोडक्ट में, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। क्वालिटी वर्क मैं ये विंस कह कस्टमर। रहा हूं कि मैं उनकी समझ के लिए मोहताज नहीं हूं। नहीं सर, आप तो नहीं है, मैं तो अपना एक मैं उनकी बिना समझ के, बिना सरकार के खजाने से एक पैसे लिए यदि इस देश को बदल सकता हूं। हम देखिए, जी सर, जी सर, जी सर। किसानों की आमदनी 5 गुना करने के लिए हम भारत सरकार के खजाने से तो एक पैसा नहीं ले रहे हैं। नहीं वो बात हम ठीक भारत है। सरकार के नहीं, मैं तो रेडी हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं मानसिंह ठीक जी। है सर, नमस्कार सर। नमस्कार। ओके।